कि वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर सकती है। जी हां, अगले हफ्ते लोकसभा में पेश हो सकता है वक्फ बिल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की विशेष रणनीति बनाई गई है। सभी सांसदों को अगले हफ्ते सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वक्फ बिल के विरोध में कई विपक्षी पार्टियां जुटे हुए हैं और कई विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों के नेता AIMPLB का वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक जो 2024 और वक्फ जो विधेयक है 1995 ये पेश इसलिए किया गया था ताकि उसमें पारदर्शिता आ सके, ताकि उसमें सुधार हो सके, महिलाओं की भागीदारी उसमें बराबर की हो सके। इसको लेकर ही ये वक्फ संशोधन अधिनियम सरकार के द्वारा लाया गया था। लेकिन इसके खिलाफ आपने देखा किस तरह से, चाहे हम AIMPLB के वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन देख रहे, यानी तमाम विपक्षी पार्टियों का इस पर रिएक्शन आया था। लेकिन अब ये खबर यही है कि इसको लेकर अब सरकार बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है अगले हफ्ते। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वक्फ बिल बेशक संसद में ना पेश हुआ हो, लेकिन इसको लेकर घमासान मचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। वहीं AIMPLB पर बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भड़काने का आरोप भी लगा रही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। वक्फ बिल पर घमासान, सड़क से सदन तक संग्राम। वक्फ बिल के विरोध में मुसलमान तो साथ देने आए विपक्ष के सियासतदान। ये तस्वीरें बिहार के पटना की हैं, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये घमासान वक्फ बिल को लेकर है। दरअसल कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम मचा है। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल तेज हो गई है और सियासत भी उफान पर है। वक्फ बिल के विरोध में पटना में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले नाराजगी का ऐलान किया गया और बोर्ड के नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर कड़ा एतराज जताया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध पर सियासत का भी रंग चढ़ा है। बिहार में चुनाव है तो इस मुद्दे पर सियासत भी होनी लाजमी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी मुसलमानों के धरने पर पहुंचे और बिल को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। वक्त के जायदाद के खिलाफ नहीं होने समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं तो एक ही बात कितनी बार पूछना है। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सदन में भी इस मुद्दे पर हंगामा बरपा। बिहार विधानसभा में वक्फ बिल के विरोध में नारेबाजी हुई और टेबल तक पलटने की कोशिश की गई। खैर, एक तरफ जहां मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल को लेकर यलकार छेड़ दिया तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इनके साथ हमदर्दी जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इनका विरोध सरकार पर कितना दबाव बना पाता है, क्योंकि सरकार ने साफ कर रखा है कि धर्म के नाम पर वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इस पर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है।
विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके। तो ऐसे वर्ग भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक सामाजिक मुस्लिम संगठनों के सदस्य पटना में जुटे। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया तो राजनीतिक दल भी उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुट गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ ही एआईएमआईएम के नेता एकजुटता दिखाने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे। तेजस्वी ने कहा, आप एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे तेजस्वी यादव की दोहरी मानसिकता करार दिया। तेजस्वी जी, टीका मिटा के टोपी लगा लेना और टोपी लगाने के बाद इंशाअल्लाह करना। आपके कुछ दोस्त लोग कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब आप भी उसी की जमात में शामिल हो चुके हैं। वैसे बता दें, बिहार में मुस्लिम वोट पर महागठबंधन के साथ एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी भी दावेदारी जताती है। पटना में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन का मकसद जेडीयू और एलजेपी पर दबाव बनाना है और उसी वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में तेजस्वी ने इंशाअल्लाह कह के क्या बढ़त बनाने की कोशिश की है, ये भी सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इस पर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके। तो ऐसे वर्ग भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक सामाजिक मुस्लिम संगठनों के सदस्य पटना में जुटे। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया तो राजनीतिक दल भी उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुट गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ ही एआईएमआईएम के नेता एकजुटता दिखाने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे। तेजस्वी ने कहा, आप एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे तेजस्वी यादव की दोहरी मानसिकता करार दिया। तेजस्वी जी, टीका मिटा के टोपी लगा लेना और टोपी लगाने के बाद इंशाअल्लाह करना। आपके कुछ दोस्त लोग कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब आप भी उसी की जमात में शामिल हो चुके हैं। वैसे बता दें, बिहार में मुस्लिम वोट पर महागठबंधन के साथ एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी भी दावेदारी जताती है। पटना में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन का मकसद जेडीयू और एलजेपी पर दबाव बनाना है और उसी वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में तेजस्वी ने इंशाअल्लाह कह के क्या बढ़त बनाने की कोशिश की है, ये भी सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।